हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम सीईटी का जो नया जो सिलेबस जारी हुआ है उस पर है वो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने पॉलिटी और जो राजस्थान वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, वो वाला हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पॉलिटी पर है वो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, वो राजस्थान के रेफरेंस में है, वो आपको तैयार करनी है। तो इसमें सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो मेंशन किए गए हैं, वो देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि उसका गठन कब हुआ था, उसके सदस्य कितने थे, संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी, कितने वाचन हुए, कितनी संविधान सभा की बैठकें हुई और कितने समय में है वो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा का गठन है वो कौन सी समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद संविधान निर्माण में है वो अम्बेडकर की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में है वो अम्बेडकर ने वो संविधान निर्माण में योगदान दिया। कौन कौन सी समितियों के ये और अध्यक्ष रहे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर संविधान सभा में राजस्थान के रेफरेंस में जब पूछा जाए तो राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, किन किन रियासतों से वो कितने सदस्य है वो संविधान सभा में भेजे गए थे। जयपुर रियासत से कौन थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, इन रियासतों से है वो दो दो तीन तीन सदस्य है वो यहाँ से भेजे गए थे, जिनमें उस समय के जो आईसीएस वगैरह होते थे। अगला जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की प्रकृति व विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान कैसा है, नम्य व अनम्य दोनों है, कठोर व लचीला है, वो दोनों का मिश्रण है, ये चीज इसमें पढ़ना है। संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, जैसे लिखित व अलिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसकी संघीय विशेषताएं हैं, एकात्मक विशेषताएं, और इसमें केसी वीवर ने इसको अर्धसंघीय कहा था। ये सारी चीजें है वो इसमें आपको पढ़नी है। और संविधान की विशेषता में आपको क्या पढ़ना है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान के कौन कौन से भाग है वो किस देश से लिए गए हैं, न्यायपालिका का क्या प्रावधान है इसमें, संप्रभुता, संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सारी जो संविधान की विशेषताएं ये पढ़नी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना कब है वो संविधान सभा में पेश की गई, कब लागू की गई, संविधान सभा की प्रस्तावना की भाषा कैसी थी, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, जैसे न्याय है तो न्याय के कौन कौन से प्रकार थे, समानता किस प्रकार की इसमें बताई गई थी, प्रस्तावना है वो किसने पेश की, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने है वो 13 दिसंबर 1946 को है वो प्रस्तावना है वो संविधान सभा में पेश की थी, और कब इसको अंगीकार किया गया, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट है वो कितने हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो उसमें विशेषकर आपको अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसके बारे में है वो आपको स्पेशली पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राजस्थान राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो डीपीएसपी है, अनुच्छेद 37 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक, जो संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। इसमें विशेषकर है वो महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं और बालकों के लिए जो बात की गई उसके बारे में पढ़ना है। जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44-44 में जो वर्णित है उसके बारे में पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 के बारे में पढ़ना है, और अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद वो संघीय ढांचे के बारे में पढ़ना है, भारत में है वो कैसी है वो प्रणाली अपनाई गई है। इसके बाद जो संविधान संशोधन है उसके बारे में पढ़ना है, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से है वो संशोधन करना, विशेष बहुमत से संशोधन करना, विशेष बहुमत से और आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन से है वो संशोधन करना। और संविधान संशोधन में आपको जो नवीनतम संशोधन हुए हैं, पुराने संशोधन है वो जो महत्वपूर्ण है, जैसे 42 अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसे पढ़ना है। 44वां संविधान संशोधन है उसे पढ़ना है, 86वां संविधान संशोधन है उसे पढ़ना है। और इसके बाद जो अभी हाल ही के जो संशोधन हुए, संविधान संशोधन 101 से लेकर नवीनतम संशोधन 106 तक, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपातकालीन प्रावधान। भारत में आपातकाल के क्या क्या प्रावधान है वो संविधान में है वो किए गए हैं। तो इसमें आपको अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्यों में सरकार की विफलता के आधार पर लगाया जाता है वो है, और अनुच्छेद 60 में वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ना है। आपातकाल लगाने के क्या प्रावधान है इसके बारे में पढ़ना है। राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका रहती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है, राज्य विधानसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों पर है वो आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है जनहित याचिका। जनहित याचिका है वो भारत में है वो कब आई, इसके प्रमुख केस कौन कौन से हैं, जैसे आधार का केस है, निजता का अधिकार केस है, आरटीआई है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का है वो अनुच्छेद 52 से लेकर है वो अनुच्छेद 61 तक है वो सारे इसमें कौन कौन से प्रावधान है वो सारे पढ़ने हैं। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, ये सारी चीजें हैं वो आपको डिटेल में पढ़नी है। और जो सरपंच क्लासेस की जो क्लासेस चलेगी इंडियन पॉलिटी की, उसमें भी हम आपको यूट्यूब पर है वो रेगुलर बेसिस पर है वो ये सारे टॉपिक करवाएंगे। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहना है, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको है वो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। इसके बाद जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं व आयोग है। संस्था व आयोग में आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये संस्था व आयोग कब बनी, इनका गठन कब हुआ, इनमें अध्यक्ष व सदस्य कितने होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाता कौन है, और इनमें जो इनकी आयु क्या है, कितनी आयु तक के है वो सदस्य को इसमें नियुक्त किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। कार्यकाल कितना है, इसमें कौन कौन से है वो आयोग दिए गए हैं राष्ट्रीय स्तर के, जैसे निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग है, लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से वो सवाल अक्सर आरपीएससी व आरएसएस भी पूछती है। नीति आयोग है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में गठन हुआ, तो इसकी शासी परिषद है, इसकी खुद की संरचना कैसी है, पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, और राष्ट्रीय सूचना आयोग, ये सारे आयोग है वो इसमें आपको पढ़ने हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स राजस्थान की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था दी गई है। राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में जो पहला टॉपिक है वो है राज्यपाल है। पहले जो राज्यपाल थे हमारे गुरमुख निहाल सिंह, वहाँ से लेकर वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े तक है वो आपको सारे राज्यपालों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से राज्यपाल है वो कब बने, इनका कार्यकाल कितना रहा और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये रहे, और ये किसी अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं या अन्य राज्यों के सीएम रहे हैं या आरपीएस या यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में दिया गया। मुख्यमंत्री का टॉपिक आपको पढ़ना है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी का है वो 17 वर्ष तक रहा, तो ये सवाल है वो अक्सर पूछा जाता है। आपातकाल के समय है वो कौन कौन है वो राज्य में मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री कितने हुए हैं और कब हुए हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो राज्य विधानसभा उसके बारे में पढ़ना, जो राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा उसका गठन कब हुआ था, उस समय कितनी सीटें थी। इसके बाद है वो निरंतर है वो सीटें बदलती गई, 176 सीटें कब की गई, 160 की कब की गई और 200 सीटें हैं वो कब की गई। ये सारी चीजें हैं वो प्रथम विधानसभा से लेकर वर्तमान विधानसभा तक है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों है वो हाईकोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है, उच्च न्यायालय का गठन और उसका क्षेत्राधिकार क्या है। वर्तमान में है वो चीफ जस्टिस राजस्थान के कौन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में महिला जज कितनी है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का टॉपिक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, कैसे होता है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, इसमें सदस्य जैसे वर्तमान में वो संशोधन करके सदस्यों की संख्या है वो 11 कर दी गई है, एक अध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में है वो कितने सदस्य है वो कार्यरत है, तो ये सारा आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में है वो महिला सदस्य है वो कितनी रही है और इसके जो सदस्य वो यूपीएससी में कब बने हैं, तो ये सवाल भी है वो पूछा जाता है। इसके बाद जिला प्रशासन में आपको कलेक्टर हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, ग्राम सेवक, जो जिला प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, जिला, तहसील व ग्राम, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान में भी है वो राजस्थान पॉलिटी में भी विभिन्न आयोगों के बारे में दिया गया है। विभिन्न आयोगों की जो संरचना क्या है, उनका गठन कब हुआ, वर्तमान में उनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, वर्तमान में उनके सदस्य कितने हैं, इनको हटाया कैसे जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये पढ़ना है। तो राजस्थान के आयोग कौन कौन से दिए गए हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायती राज चुनाव करवाता है उसके बारे में पढ़ना है, राज्य वित्त आयोग है और राज्य सूचना आयोग है, इन सब के बारे में पढ़ना है। नवीनतम जो राज्य वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग, वो भी पढ़ना है आपको। इसके बाद स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, इसको कौन कौन से विषय प्रदान किए गए हैं, पंचायती राज के कौन कौन से कार्य हैं, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में जो कार्य दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं इसमें। पंचायती राज एक्ट 1992 और 1993 है वो राज्यों में कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, ये पढ़ना है। और पंचायती राज में जो समितियां थी, जैसे बलदेव राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, तो ये सारी है वो समितियां इसमें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों ये था इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का जो हमारा सिलेबस है वो। इसके बाद जो अगला पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में वो कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है बजट निर्माण। इसमें आपको पढ़ना है कि बजट निर्माण के चरण कितने होते हैं, बजट तैयार कौन करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, ये सारी चीजें, बजट को है वो लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है। इसके बाद टॉपिक दिया गया है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आरबीआई का गठन कैसे हुआ है, आरबीआई वर्तमान में कौन कौन से कार्य करती है। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। लोक वित्त है जो पब्लिक फाइनेंस है वो कैसे होता है, गवर्नमेंट है वो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे फाइनेंस करती है। इसके बाद जो टॉपिक दिया गया वो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, ये कब से लागू हुआ है, जीएसटी परिषद के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है वो शामिल किए गए हैं, कौन कौन से कर है वो खत्म किए गए हैं, और जीएसटी स्लैब के बारे में पढ़ना है, वर्तमान में कितनी स्लैब है और कितने % पर है। इसके बाद राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आय में आपको बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पढ़ने हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो तैयार करने हैं, जीएनआई क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें वो पढ़नी है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है राजकोषीय व मौद्रिक नीतियां। राजकोषीय नीतियां है वो सरकार बनाती है और वित्त मंत्रालय लागू करता है, और मौद्रिक नीतियां है वो कौन तैयार करता है, आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मौद्रिक नीतियां बनाती है। इसमें मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको पढ़ना है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, ओएमओ है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं वो क्या है, सीआरआर क्या है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो राजकोषीय नीतियों में है वो टैक्स कैसे सरकार लागू करती है, सरकार स्पेंडिंग कैसे करती है, व्यय कैसे करती है, सार्वजनिक ऋण के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है सब्सिडी व लोक वितरण प्रणाली। सब्सिडी में कौन कौन सी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देती है, खाद्य सब्सिडी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कौन कौन सी फसलों के लिए दिया जाता है, खरीफ फसलों के लिए कैसा है, और रबी की फसलों के लिए वो कितना एमएसपी दिया जाता है। लोक वितरण प्रणाली में पीडीएस क्या है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो क्या है, टीडीपीएस जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो क्या है, केंद्र व राज्य सरकार का इसमें कितना हिस्सा है, बीपीएल है, अंत्योदय जो परिवार है, वन नेशन वन कार्ड वो वाला टॉपिक है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल है, जैसे B2B है, C2C मॉडल है, B2C मॉडल है, और वर्तमान में कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और ये किस मॉडल पर कार्य करते हैं, ये चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र। ये आपको क्या करना है, जो नवीनतम भारत का, इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से आपको केवल डेटा निकालना है कृषि, उद्योग, सेवा व व्यापार क्षेत्र के। और हमारी जो सरपंच क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी है वो हम इसका स्पेशल है वो एक क्लास लेकर आएंगे कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र के जो नवीनतम डेटा है उसको लेकर, तो आप यूट्यूब पर भी जुड़े रहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हरित क्रांति।
हरित क्रांति है वो कब स्टार्ट हुई थी 1967 में, किसने स्टार्ट की थी, एम एस स्वामीनाथन ने। तो इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या इसके है वो किन किन क्षेत्रों में लागू की गई, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर है वो इनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहे, ये पढ़ना है। इसके बाद श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, जो डेयरी क्षेत्र है उससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन है, उनके बारे में पढ़ना है। नीली क्रांति जो मत्स्य और झींगा पालन वगैरह है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना है वो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर है वो 12th जो 5 ईयर प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आर्थिक सुधार है वो 1990 के बाद जो भारत में रुग्ण जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसमें सुधार लाने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए है वो भारत सरकार है वो आर्थिक सुधार लाती है। जो वैश्विक स्तर पर भी उस समय आर्थिक सुधार हो रहे थे, उसको भारत में लागू किया। 1991 के बाद जैसे एलपीजी है वो एलपीजी सुधार हुए, जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है वो भारत में लागू किया गया, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के है वो कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, जैसे राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस मौसम में उगाई जाती हैं, और सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। और जो लेटेस्ट है वो डेटा पूछा जा रहा है वो 2022-23 का जो डेटा अवेलेबल है वो पूछा जा रहा है कि 2022-23 में किस जिले में किस फसल का है वो सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो आपको 2-3 जिलों का क्रम है वो याद रखना है। इसके बाद राजस्थान इकोनॉमी में जो अगला टॉपिक है वो है सिंचाई व नदी घाटी परियोजना है, और इसमें स्पेशली जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कितने जिले इसमें शामिल है, कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, किन किन जिलों को है वो इससे लाभ पहुंचने वाला है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। और अन्य जो पेयजल परियोजना है वो भी पढ़नी है। इसके बाद जो है बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, डीडीपी है वो कब शुरू हुआ था और कितने जिलों में ये कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जो मरुस्थलीय जिले हैं वो कितने हैं इसमें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उद्योगों का विकास। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग विस्थापित हुए, इसमें वो स्पेसिफिकली आपको दे दिया गया है कि कौन से उद्योग हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, जैसे उर्वरक उद्योग है, तांबा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये इन उद्योगों के बारे में आपको, सीमेंट उद्योग है, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान से कौन कौन सी है वो सामग्री है वो निर्यात हो रही है बाहर के राज्यों में, और विदेशों में कौन कौन से है वो निर्यात राजस्थान से हो रहे हैं। राजस्थानी हस्तकला के बारे में पढ़ना है, जैसे मीनाकारी है, ब्लू पोट्री है, उस्ता कला है, जो प्रतापगढ़ की थेवा कला है, ये सारी हस्तकलाओं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है गरीबी व बेरोजगारी। गरीबी व बेरोजगारी में स्पेसिफिकली इन्होंने दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, फ्लेक्सिब योजना है। वर्तमान में जो गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के लिए जो राजस्थान सरकार योजनाएं चला रही है उनको पढ़ना है, उनमें क्या क्या प्रावधान है, कितने रुपए की वो सहायता है वो उसमें दी जाती है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा है वो कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही है, कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, ओबीसी, एसटी, वंचित वर्ग, वृद्धजन, महिला, निशक्त जन, तो इनके लिए है वो कौन कौन इसमें आपको क्या करना है, स्पेशली जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है जो राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिब योजना है उनके बारे में पढ़ना है, उनमें कौन कौन से प्रावधान है। इसके बाद कल्याणकारी योजनाएं, तो कल्याणकारी योजना है वो आपको राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो स्कीम्स से दे रखी है या इकोनॉमिक सर्वे में जो स्कीम्स दे रखी है उसमें पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो एमएसएमई के बारे में पढ़ना है, जो राजस्थान में सूक्ष्म व लघु उद्योग है उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, एमएसएमई नीति है उसके बारे में पढ़ना है, जो नवीनतम एमएसएमई नीति एमएसएमई में है वो टर्नओवर कितना है, निवेश के लिए कितना है, फिर पंचायती राज की इसमें क्या भूमिका है। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो राजस्थान इकोनॉमी में दे रखा है वो है मनरेगा। मनरेगा में भी आपको इन्होंने स्पेसिफिक दे दिया है कि क्या पढ़ना है। इसमें जो नया एक्ट बना है वीबी जी राम जी, जो नया मनरेगा एक्ट बना है वीबी जी राम जी, उसको पढ़ना है, उसके क्या क्या प्रावधान है, कब है वो राजस्थान में है वो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और है वो इसमें है वो कितने दिवस है वो रोजगार दिया जाएगा। तो ये इस क्लास में हमने आज है वो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान के रेफरेंस में, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, इन सारे सिलेबस पर वो डिस्कस कर लिया। आपको है वो अच्छे से इनको तैयार करना है, और हमारी यूट्यूब क्लास पर, यूट्यूब चैनल पर भी है वो रेगुलर क्लासें है वो इन टॉपिक पर एक एक करके आती रहेगी, तो आपको यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करना है और वहाँ पर है वो हमारी रेगुलर क्लासें है वो देखनी है, ताकि आपको है वो एग्जाम में है वो बेनिफिट हो सके। थैंक यू।